ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ तो प्रेम कहते हैं। अगर ये गहरा स्रोत है तो इसके अंदर प्रेम पैदा हो जाएगा। मनुख इस अवस्था तक पहुंच सके, गुरु घर ने 4 तरह की कोशिश की थी। कीर्तन, कथा, ढाडी प्रसंगां दे राहीं इतिहास की जानकारी करा के मनुख दे अंदर जाग लानी, और धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कवि दरबारां नूं जन्म दिता। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, हे परिपूर्ण परमात्मा कई कोट कवि काव्य विचारे, करदे ने तेरे कई विचार। कविता दे राहें, शायरी दे राहें। संस्कृत दा लफ्ज है ऋषि, ते ऋषि दे अर्थ ने कवि। ये जिन्ने भगतां दी बाणी ऋषि मुनियां दी बाणी है। ऋषि मुनि इकट्ठा शब्द क्यों कहने आ? जिन्हां दा मन चुप कर गया, मौन कर धारण कर गया ऋषि। हुण इहदे अंदरों कला फुटेगी, कुछ ना कुछ फुटेगा। भावें खड्डी ते बैठ के कपड़े बुनदा है, इस कबीर दे अंदरों संगीत भी निकलेगा, गीत भी निकलेगा। भावें चौक दे च बैठ के रविदास जुतियां गणदा है, गुस्ताखी माफ क्योंकि स्वयं अपने आप को चमार कहते हैं, तो इस चमार दे अंदरों संगीत भी फुटेगा, गीत भी फुटेगा। सारी बाणी गीत दे च है, संगीत दे च है। ठीक कहते ने राबिंद्र नाथ टैगोर, जिन्हों संगीत चंगा नहीं लगता, कविता चंगी नहीं लगती, वो कहता इसनों मनुख कहने की लोड़ की है। ਇਹਦੇ ਕੋਲ दिल नहीं होवेगा, पत्थर होवेगा। ਇਹਦੇ ਕੋਲ दिमाग नहीं होवेगा, पत्थर होवेगा। भावें अहले इस्लाम दे संगीत की ममानियत है, लेकिन मुहम्मद साहब दे अंदरों कुरान दियां आयतां निकलियां ने संगीत दे राग दे च निकलियां। जद भी कोई कुरान की तलावत कर रहा होंदा है, यकीन जानो संगीत ते टपकदा है। जद कोई मुनारे ते चढ़ के मौलवी बांग देंदा, संगीत ते टपकदा है। अमीर खुसरो इसनों इंज कहता है, छुप गए वो साजे हस्ती छेड़ कर, अब तो बस आवाज ही आवाज है। हे प्रभु, तेरे एक नूर दी झलक मिली सी, वो ते खो गई, पर तेरी आवाज मैं सुन रहा। संगीतमयी है, गीतमयी है। तेरी आवाज गीत है, तेरी आवाज संगीत है। लफ्ज उत्थे रूह है, रूह दी आवाज गीत है, संगीत है। हे प्रभु, ये तेरी आवाज है, गीत संगीत। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, एक ना नाद ना भेद गे रस, रस कस ना जानन। नाद की समझ ही नहीं। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, विस्माद नाद। हे प्रभु, मैं संगीत सुन के विस्मादमई हो जाना। आवाज दे इतनी लयबद्धता, आवाज दे इतनी कशिश, इतनी लयबद्धता। आवाज तरतीब दे हो जाए, संगीत बन जाती है। अखर तरतीब दे हो जान, कविता बन जाती है, शायरी बन जाती है। कवि नूं ऋषि आख्या गया है। ऋषि कवि है, कवि ऋषि है। अंतरा की है? ऋषि जिहदी जिंदगी दे चानना हो गया, सूरज उदय हो गया, प्रकाश हो गया। कवि जिहदी जिंदगी चानना कदी कदी इस तरह होंदा है जिवें अंधेरे च बिजली चमकदी है। जदों बिजली चमकदी है, उसके अंदरों भी कुछ गीत जन्म लेंदे हैं, उसके अंदरों भी कोई राग जन्म लेंदा है। उस वक्त तो ऋषि जैसा होंदा है, पर जैसे चमकदी है बिजली छुप जाती है, बंद हो जाती है, फिर अंधेरे च। कवि कई दफा आम मनुखा नालों भी थले जीवदा है, यह भी महस करते हैं।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਨੈਤਿਕਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ, ਆਮ ਕਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਛਲਕ ਝੁੱਪਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲੋਂ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ।